बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सच टीवी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद का ये मौका है, खुशियों भरा मौका है और इसमें अपनी खुशियों में दूसरों को ज़रूर शामिल करें। ख़ास तौर पर अपने उन रिश्तेदारों को, उन दोस्त अहबाब को, गुरबा को अपने इन खुशियों के अंदर शामिल करें। गोश्त की तकसीम का मामला हो तो उनको तरजीह दें, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ आज ईद के स्पेशल प्रोग्राम के अंदर स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। मैं मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ, फिर उनसे हल्की फुल्की गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेहमान अपनी अपनी फील्ड में होते हैं तो किस तरह से काम करते हैं, वहाँ पर ईद कैसे गुजारते हैं, और अगर फील्ड से हटकर इन्हें घर में ईद गुजारनी पड़े तो फिर ईद गुजारना इनके लिए कैसा एक्सपीरियंस होता है, ये भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं नौरीन सियाल साहिबा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी और खैर मुबारक। और इनका एक तारुफ है जी, इन्होंने जनरल इलेक्शन लड़े, MP MN दोनों जो हैं वो सीटों से इलेक्शन इन्होंने लड़ा। फिर ये टाउन नाज़म भी रही फैसलाबाद के अंदर। फिर इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट रही ह्यूमन राइट्स पंजाब की, और डिसेबल्ड एक एसोसिएशन है उसके लिए भी ये काम कर रही हैं। मज़ीद जो है वो तारुफ प्रोग्राम के अंदर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे तो होगा। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी बड़ी बहन है सादिया सुहेल राना साहिबा। और सादिया साहिबा के बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आपको सबसे पहले तो बहुत ईद मुबारक और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनकी जो आज के प्रोग्राम के अंदर हमने आज गुफ्तगू का हिस्सा बनाना है, इनका लाइफ एक्सपीरियंस एक बड़ा ज़बरदस्त है कि ये 2 दफ़ा जो है वो इनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मौत के बाद फिर से ज़िंदगी दी है। मैं बस इतनी ही गुफ्तगू करूँगा, आगे जाके प्रोग्राम के अंदर इनसे पूछेंगे कि वो क्या वाक़यात थे और किस तरह से ये फ़ौत हो गई थी और फिर कैसे ये ज़िंदा हो गई। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। तर्जुमान भी हैं, पंजाब हुकूमत की चेयरमैन है आर्ट स्पोर्ट्स फंड की, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ और तीसरी जो मेहमान हैं वो हैं मायरा हाशमी, मेरी कुलीग हैं, नियो टीवी से इनका ताल्लुक़ है और न्यूज़ एंकर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका मायरा प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं सबसे पहले आपसे नौरीन सियाल साहिबा शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताएं, ये परांदा क्यों दिखा रही हैं हमें, आप इसकी रीज़न बताएं। थैंक यू। आज ईद का दिन है और इतना खुशियों भरा दिन है, तो ये परांदा मैंने इसलिए पहने हैं कि एक ये सक्खर जेल से अच्छा एक कैदी ने बना के भेजे। अच्छा, ये स्पेशल है। और उसने मुझे कहा है कि आपने ये ईद पे पहनना है। मैंने कभी परांदा नहीं पहना, लेकिन स्पेशली ये मैंने उसके लिए पहना। अच्छा 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 अच्छा, तो ये सक्खर जेल में भी आपने ताल्लुक बनाए हुए अपने? देखिए, चाहने वाले तो कहीं भी हो अच्छा सकते ठीक हैं। है, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकते हैं जो जेल के अंदर हो सकता है। ठीक हो गया, आपने उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे किया है, बिल्कुल ठीक है। तो कैसी आपकी ईद गुजर रही है बकरा ईद के हवाले से स्पेशली? देखिए, आजकल ईद जो है ना वो बच्चों के, अब हम तो अपने आप को ना जब शादीशुदा हो जाते हैं तो अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू हो जाते हैं। इतनी जल्दी क्योंकि ये तो कोई बात ना हुई। ईद, ये वाली जो ईद है ये बच्चों की ईद है और गोश्त वाली ईद है। हम लोग चांद रात को तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बकरे लेके उनके गले में फूल वगैरह डाल के, तो वो गलियों में बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ वो राउंड एक काटते हैं कि देखें हमने ये लिया, हमने वो लिया। वो हुआ। उसके बाद ईद की सुबह जैसे हम उठते हैं नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के बाद। नहीं, नमाज आप भी पढ़ती हैं? क्या हो गया? नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, ईद की नमाज और खवातीन भी पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती हैं। अच्छा, नहीं, स्पेशल होती है। 16 साल। अच्छा, नहीं, अब ये देखिए हमारे यहाँ रवाज नहीं है वैसे। हमारी खवातीन कहाँ जाती हैं? मेरे तो घर की खवातीन ने आज तक नहीं पढ़ी। नहीं, स्पेशल मस्जिद में एहतमाम किया जाता है लेडीज का, और बड़ा इसका सवाब है। बल्कि आपने मदीना की बात की, मक्का और मदीना में तो लेडीज जो है वो जनाजा भी पढ़ती है। जनाजा भी पढ़ती है। मैंने खुद पढ़ा हुआ है, वो उसमें रूटीन है। तो उसके बाद हम वो शीर खोरमा जो रूटीन मैं पिछले साल हज पे था, वालदा और बेगम मेरे साथ थे, तो नमाज जनाजा चूंकि हर नमाज के बाद वहाँ होता है तो वहाँ फिर औरतें ज़ाहिर पढ़ती थी। मैंने यहाँ डिफेंस मस्जिद में भी नमाज जनाजा पढ़ा है। अच्छा, हमारे जनरल साहब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो ऊपर मर्द और नीचे खवातीन सबने नमाज जनाजा। हाँ बिल्कुल। वो अपना एक और भी जनाजा बड़ा मशहूर हुआ था, मैं नहीं चाहता कि बात किसी और तरफ चली जाए, उस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी, लेकिन हमारे नॉर्मली उलमा कराम भी उस तरह से उसको प्रेफर नहीं करते। खैर वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन अच्छा, ईद की नमाज पढ़ती हैं? अच्छा, उसके बाद फिर हम एहतमाम के साथ उसके बाद फिर हम जैसे ही घर एंटर होते हैं
फिर तैयारी शुरू हो जाती है, किसाई आता है, बकरे की कटिंग होती है सबसे पहले, फिर शेर अच्छा सुबह सुबह ही कटिंग करवा सुबह सबसे पहले अच्छा। सुबह सुबह ही ना रात को किसाई तो बड़ा महंगा मिलता जे नहीं, हमारी कोशिश होती है ना, हम पहले एक दिन पहले अरेंज कर लेते अच्छा हैं ठीक है कि हमें अगले दिन इतनी ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। फिर हम सुबह सुबह कलेजियों के साथ हम लोग नाश्ता करते हैं, अच्छा वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर गोश्त तकसीम करने की बारी आती है। और आप यकीन करें कि मेरी पूरी फैमिली में मैं एक ऐसी, मुझे समझ लें कि मेरा बेटा जो है वो स्पेशली सिर्फ आप 3 दिन का गोश्त घर में रखते हैं। अच्छा। बाकी जितना भी है हम लोग 2 बकरे ईद के फर्स्ट डे करते हैं, सेकंड डे हम लोग चले जाते हैं फैसलाबाद, वहाँ पे हम लोग वैडा करते हैं और जितना भी गोश्त होता है वो सब तकसीम मेरा बेटा खुद करता है। माशाअल्लाह। और ईद की जब हम शॉपिंग करते हैं, जो मैं अपने लिए लेती हूँ, मैंने 3 फैमिलियाँ ऐसी रखी हुई हैं, जो मैं शॉपिंग अपने लिए करती हूँ मैं उन्हीं 3 फैमिलियों को, उनके बच्चों के लिए, जो मैंने अपने बच्चे, और ये अभी की नहीं है, ये तकरीबन 20-25 साल से मैं ये कर रही हूँ। और जो मैं अपने लिए खरीदती हूँ 3 फैमिलियाँ मैंने रखी हुई, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा। यानी कि आपने अगले दिन जो फैसलाबाद जाना है वो अपने हल्के को भी मेंटेन रखना जरूरी है। जरूरी है, उसमें मैं हल्के में भी जाती हूँ और जाहिर है कि ईदियाँ बहुत देनी पड़ती हैं। अच्छा मैं आता हूँ ईदियाँ देने के बाद, मैं जरा सादिया साहिबा से जो है वो जानना चाहूँगा, सादिया साहिबा की ईद कैसी गुजरती है? पॉलिटिक्स के अंदर जब से आपने एक्टिवली काम शुरू किया, सब 20 साल से तो आपको देख रहे हैं, आप माशाल्लाह तहरीक इंसाफ के लिए बड़े एक्टिवली काम कर रही हैं, तो ईद का दिन घर में सुकून से गुजारती हैं कि नहीं? अरसलान, हमारी जो अब ज़िंदगी है ना, वो एकदम अवामी नुमाइंदा भी होते हैं और अवाम की प्रॉपर्टी भी होते हैं। ईद का दिन मैं घर पे तो होती हूँ क्योंकि बकरा लेने से लेके उसकी कटाई तक, बांटने तक सब काम मैं खुद करती हूँ। कटाई भी? नहीं, काटना तो उसमें अच्छा, होता है, मतलब साथ बैठकर और उसके बाद क्योंकि मैंने कभी गोश्त में से राने, चापे, खवातीन ऐसी हैं जो कटाई में भी हिस्सा लेती हैं। हाँ, लेकिन मैं जरा बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ, मुझे थोड़ी सी मसला होता है। उसके बाद गोश्त बांटना, मैंने कोई रान कभी अलग नहीं की, कोई आप गोश्त काट के इक्वल बिल्कुल करके जो इसका हिस्सा होता है। और मेरे घर में शाम में पूरी फैमिली की दावत होती है। अच्छा माशाल्लाह। तो 50-60 लोगों का खाना की तरफ से भी आ जाते हैं, बहन भाई भी आ जाते हैं सब माशाल्लाह। मेरी फैमिली जितनी 50-60 लोग तो होते हैं और खाना मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा। और उसके बाद कश्मीरन हूँ, खाने 50-60 आदमियों का अकेले खाना मैं देख पका लेती हूँ। अच्छा। मैं बहुत बड़ी बबरचन हूँ और मुझे अब जो भी बनवा ले, कुछ भी घर में पड़ा हो ना, अब क्या इसका क्या बनेगा। सिंधी बिरयानी भी बना लेती हैं? मैं हर चीज 50 बंदों की बना लेती हूँ। देख पकाती हूँ, चावल की देख बना लेती हूँ। और मैं ये लोग कश्मीरी होने की वजह से शब देख की कोई फरमाइश, कोई मछली की फरमाइश, कोई मैं बनाती हूँ, कुन्ना गोश्त बनता है, इस तरह की चीजें मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी एनर्जी कैसे आ जाती है? सुबह से शाम तक काम में भी लगी हुई है, शाम को भी खाना भी बना रही हैं। इस्लाम पता है कि आपको जब शौक हो ना दूसरों को खिलाने का और करने का, और इन त्यौहार की रौनक ये है। मुझे इतना बुरा लगता है, आजकल बड़ा लेटेस्ट है कि आप ऑर्डर कर दें, पैक होके बन के आ जाता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी तो उसकी रौनक है, वो रौनक है। आप काम कर रहे हैं, हम अपनी रवायात, मिर्च मसालों का हिसाब रख रहे हैं, दूसरों को जायका चखा रहे हैं, जरा देखें नमक तेज तो हो गया नहीं। और फिर ये रवायात है, ये खूबसूरती है। अगर आज हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, वो कैसे करेंगे। ये चीज मैं शबरात पे भी करती हूँ, मुहर्रम में भी करती हूँ, तमाम ऐसे जो हमारे मजहबी शबरात है, वो शब कदर है, उस दिन इज्तिमाई मिलके इबादत करना, इन चीज़ों को फ़रोग अगर हम नहीं देंगे और नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें तो भूल जाएंगी। कोई शक नहीं इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ईद का दिन घर में गुजरा। मैं बहुत अवामी हूँ, अच्छा। लोग भी आ रहे होते हैं मिलने। अच्छा। मेरे घर का गेट कभी बंद ही नहीं होता, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो लोग नहीं जो लोग आ रहे होते हैं, हल्का तो आप तो डायरेक्ट सीट से आ रही है ना, वैसे आपकी जो पीटीआई फैमिली है वो आके मिलती है। आपको बताऊं, मैं हल्के से भी ज्यादा आप मुझे हल्के वाली समझती हैं। एक तो बीइंग मैं क्योंकि हर टीयर में मैंने काम किया है तो वर्कर्स मुझसे बहुत अटैच्ड हैं और वो ये समझते हैं कि उन पे मेरे पे उनका अपना हक है। वो किसी एमपी के पास इस तरह नहीं जाता जिस तरह हर प्रॉब्लम, हर इशू लेके वो मेरे पास आते हैं। आवाम उसी के पास जाना पसंद करती है, कंफर्टेबल होती है जो उनकी बात को सुने
और उसको सुनने के बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करे। बिल्कुल, मेरा और यही काम का कोशिश होती होना है। ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन आपने अपनी कोशिश एफर्ट करना नहीं तो की, अपने हाथ में है। अपने हाथ में है। तो ये सबसे अच्छी खूबसूरत बात है एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, कि वो दूसरों को सुनता है और उसके लिए एफर्ट करता है। और मेरा तो ये कि पीटीआई इज लाइक अ फैमिली। हम अगर एक दूसरे से ना मिले तो हम उदास हो जाते हैं। मैंने कुछ ऐसी गुफ्तगू भी करनी है आपसे। Why not? आपने Why not? आपने पीटीआई वर्कर के लिए क्या किया ये भी पूछूंगा। बिल्कुल, why नौरीन not? सियाल साहबा से कहूंगा जरा रोशनी डाले इसके ऊपर। अच्छा, मुझे आगे बढ़ने दे, मैं मायरा से बात करना चाहता हूँ। मायरा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कितनी ईदें ऑफिस के अंदर गुजरी हैं? सबसे पहले तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तमाम गिले शिकवे जो है इस दिन तमाम लोगों को भुला देने चाहिए, नाराज़गी भूल कर छोटी छोटी खुशियों को जो है वो यादगार बनाना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि मेरी ईद तकरीबन 2 साल से फील्ड में ही गुजर रही है। अच्छा। हालांकि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं फैमिली के साथ ईद को सेलिब्रेट करूं, मगर मौका नहीं मिलता। सेकंड फैमिली है हमारी, बस आप लोग के साथ अभी वक्त निकाल के यहाँ पे आई हूँ ईद को सेलिब्रेट करने के लिए। देन यहाँ से जाके मैंने फील्ड में भी जाना है और फिर बताना है कि आखिर आज क्या चीज़ ओपन है क्या नहीं, लोगों को अपडेट भी देना है। रिपोर्टर का काम ही यही है, मीडिया चैनल जो है वो चलता ही एक रिपोर्ट। अच्छा, ये कितना आसान है आपके लिए कि आप खातून होने के नाते फिर यंगस्टर हैं और मीडिया के अंदर हैं और फिर ईद वाले दिन घर से बाहर रहना, ये घर के माहौल में आपके लिए कंफर्टेबल है या मुश्किल होता है घर वालों को इसके लिए तैयार करना कि नहीं जी मुझे ईद के दिन आज जॉब करनी है? नहीं, अगर कोई खास तौर पे त्यौहार हो तो फैमिली कहती है कि आज घर रहो, आज बच जाओ। लेकिन मेरी मामा ही मुझे इस फील्ड में लाने वाली है, वो बल्कि बहुत खुशी से मुझे कहती है कि जाओ बेटा, तुम्हारी फील्ड है, तुमने काम करना है, लोगों को बताना है कि आखिर किस तरह आज ईद की खुशियाँ जो अब दोबारा कर रहे हैं तमाम लोग। और हमारा टाइम जो है वो इसी तरह फैमिलीज़ में गुजरता है। हम लोग फैमिलीज़ में जाते हैं, वहाँ पे वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोगों को अपडेट देते हैं और इस तरह करके बस हमारी ईद गुजर जाती है। तैयार श्यार होते हैं, ईद की शॉपिंग भी करते हैं, मगर बहुत मुश्किल से एज लाइव करने के लिए गए हैं, लाइव विपर है तो वहीं पे मार्केट में चले गए ईद की शॉपिंग करने के लिए। इस तरह ईद की तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है। एक ब्रेक लेते हैं जी, और आज का ये स्पेशल ईद का जो है वो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। नौरीन सियाल साहबा से गुफ्तगू करेंगे कुछ और मौज़ूआत के ऊपर, उनकी पर्सनल जो चीज़ें हैं जो करती रही हैं, डिसेबल्ड के हवाले से बिलखुसूस जो उन्होंने काम किया उसके ऊपर बात करते हैं। मैं साथ रही। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज ईद का मौका है और मेरे साथ बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। नौरीन सियाल साहबा, आप चूँकि डिसेबल्ड के लिए बहुत काम करती हैं, आप क्या काम किया अब तक और क्या मज़ीद काम होना चाहिए? मैंने क्योंकि मैं वाइफ ऑफ मेजर बासित भी हूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं सियाचिन में उनकी एक लेग चली गई थी। हाँ। तो क्योंकि घर से ही मेरे घर में ही एक डिसेबल है, तो मैंने जब देखा कि उनकी क्या ज़रूरियात होती हैं, वो ठीक है, उनकी क्या ज़रूरियात होती हैं, उनको कितनी मुश्किल होती है जब वो बाहर जाते हैं, या जो लोग पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा हमारे, तो उनके लिए जॉब नहीं है, तो वो किस तरह रोड्स पे आते हैं। इस तरह करके तो फिर मैंने ज्वाइन किया स्प्रिंग एसोसिएशन जो है ना, वो पूरी दुनिया में है और उसमें मेजर साहब का मुख्तसर सा वाक़या सियाचिन का बयान करेंगे? आज ईद का मौका है, क्योंकि उनको ज़ाहिर है वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हैं और उनका हीरोज़ हैं हमारे, तो उनकी एक ज़ाहिर है डिसेबल हुए, तो आप फिर डिसेबल जो है वो इस वजह से हुए कि वो फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक तो कोई मुख्तसर सा उनका वाक़या ज़रा बताएं ना, वो क्या हुआ था, किन हालात में हुआ था? ये हुआ था कि रात का टाइम था, तो वो जैसे रूटीन में कितने बुलंदी पे थे वो? 20-22 हज़ार फुट? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो नॉर्मली ये 22,000 फुट है, 22,000 फुट है। तो वहाँ पे ये रूटीन में जैसे सुबह सुबह उठ के आपको पता है कि वहाँ पे तो पानी भी आप चूल्हे को जलाएं तो इसके ऊपर रखें बर्फ़ को, तो फिर पानी बनता है। तो ये पानी के लिए उन्होंने केतली ऊपर रखी, तो उसके लिए वो बैठे हुए थे, तो बाकी सारे लोग अलर्ट थे। अचानक ही इंडिया की तरफ से अटैक हुआ, तो इन्होंने फिर उनके तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे, तकरीबन 150-200 बंदा इन्होंने वो किया। लेकिन उसके बाद उनका एक कैप्टन जिंदा था। जब ये वहाँ पे झंडा लगा रहे थे उनकी चौकी के ऊपर जाके, तो उनके एक कैप्टन ने, इन्होंने समझा कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने फायर किया तो जो इनकी लेग पे लगा, तो वो इनकी लेग जो है ना वो, तो वहाँ से वो रेस्क्यू कैसे हुए उस वक्त तो के हुए नहीं, हालात? उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था। अच्छा। 20 मेरे ख्याल में 24 आवर के बाद उनको रेस्क्यू किया अच्छा। गया था। और उसके बाद तो हाँ, तो यही कहा गया था, लेकिन ना सब लोग कह रहे थे कि ये इनकी डेथ हो चुकी है, तो हमें भी यही बताया गया था कि उनकी डेथ हो गई अच्छा। है।
तो हमें तकरीबन एक महीने तक तो कहते हैं डेड बॉडी उनकी हमें रिसीव नहीं हुई कि डेड बॉडी उनकी आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, अच्छा, आपको डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी? डिक्लेयर हो चुकी थी। अच्छा। और एक महीने के बाद तो अडेला काम हो गया। अच्छा, एक महीने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, तो क्या बात एक तो वो हमने फिर तमगा जुरत भी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं प्राउड फील करती आपके हूँ। लिए फख्र है, हमारे तो हम सबके लिए फख्र है। और जो मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड भी पेरेंट्स के एक ही बेटा है, 3 बहनों का एक ही भाई, और मेरा बेटा भी माशाल्लाह हमारा इकलौता है, वो कोई सिस्टर नहीं है, कोई कुछ भी। तो आप फिर आज वो भी डिसेबल्ड के लिए जो काम कर रही हैं, वो फिर ये इसी वजह से मैंने उधर किया। अच्छा। और मैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग व्हील चेयर भी देते हैं, स्टडी भी करवाते हैं, उसके लिए भी हम लोग फंडिंग वगैरह करते हैं। उसके अलावा जॉब का भी हम लोग प्राइवेट करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है आपके डिसेबल हैं वो हमसे बेहतर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ गवर्नमेंट, सादिया मेरे पास बैठी है, इस तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी बेचारे बाहर निकले हुए थे, सड़कों पे आए हुए थे बेचारे, जैसे ही गवर्नमेंट के खिलाफ निकलते हैं आगे से डंडे ही पड़ते हैं, और तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आज ईद का दिन है, तो सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से जितने भी डिसेबल हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप लोग अपने आप को कभी डिसेबल मत समझें, क्योंकि हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग आपके साथ हैं, कोई शक नहीं, पूरी आवाम आपके साथ है, कोई शक नहीं। और आप भी साथ बैठे हुए हैं, ये इस पे जरूर मैं चाहूंगा कि देखिए इस पे एक तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको बात, एक मैं तो डिसेबल नहीं कहती, मैं डिफरेंटली एबल कहती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरा अपना भाई बोल सुन नहीं सकता, मेरी भाभी बोल सुन नहीं सकती, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बोल सुन नहीं सकते। अच्छा। तो मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ कि क्या मसाइल होते हैं, और इसलिए मैंने हमेशा जो है इसके लिए काम भी बहुत किया है। और जहाँ तक बात है कि हुकूमत की, तो बिलीव मी कि हुकूमत इस पे एहसास प्रोग्राम के थ्रू भी बहुत काम हो रहा है। और हमने जो एक जॉब कोटा में गुंजाइश होती है, एक पहले थी 1%, फिर उसे 3% हुई, अब हमारी गवर्नमेंट ने इसको 5% तक ले गई है। और इसमें डिफरेंटली एबल के लिए हमने स्किल एजुकेशन टेफ्टा के थ्रू भी एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन होता ये है कि देखिए एहतजाज का सबको हक है। और लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 5 साल अपोजिशन के भी देखे हैं, आप जानते हैं ब्लाइंड्स को क्या हाल था, क्या सिचुएशन थी। हमारे यहाँ ब्लाइंड्स आए एहतजाज पे, और उनमें से 80 to 90% लोगों को जॉब्स दे के उनको पूरी मतलब परमानेंट जॉब्स देकर उनको हायर कर दिया गया। और में से कुछ मतलब 100% तो कहीं भी अच्छा वो नहीं सादिया, होती। सॉरी मैं आपकी यहाँ पे बात काट रही हूँ। जी। जितने भी डिसेबल के यहाँ पे कोटा आता है ना, तो मेरे ख्याल में आप भी बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ, आप ही को भी पता होगा, जॉब उनको नहीं दी जाती। उनकी जगह जो MP MNAs हैं वो अपने लोग रख लेते हैं। लेकिन वो भी तो डिसेबल है ना। नहीं डिसेबल्ड को डिसेबल नहीं, वो पता क्या करते हैं, MP MNA का जो कोटा होगा ना, वो पता क्या करते हैं, मिनिमम डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनको ले लेते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए फेवरेटिज्म तो हमारे यहाँ आम है ना। आज सच्ची बातें, ईद का दिन है, सच्ची बातें करने की जरूरत है। फेवरेटिज्म मौजूद है, MNA MPA का कोटा भी माजी के अंदर रहा है। आपको मैं बताऊं, अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है, कोटा सिस्टम। मैं खुद सेकंड मेरा टेन्योर है, और मेरी बहन भी इस फील्ड में रही हैं, जानती हैं कि लेकिन अब ये जो कोटा सिस्टम वाला मसला है ना, ये जो कि MPA ने ले लिया, लगवा दिया, अब बिलीव मी कि अपना अगर मैं अब चाहूँ ना कि मेरा सगा बेटा भी कहीं लग जाए तो मैं नहीं लगवा सकती। इमरान खान साहब तो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं उन इस बात को लेकर के कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, और ये एक सच्ची खरी बात है। ईद के मौके के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा माली करप्शन का जो है वो स्कैंडल सामने नहीं आया। कोई आया तो दूसरी दस दो। एक मालन जब्बा का आप देख लें, मेट्रो जो है वो 100 अरब में बनाई गई, जिसमें पता नहीं कितनी बन जानी थी। परवेज खट्टर को ले ले, छोड़ देना, छोड़ अच्छा चले, अच्छा मेरी बात एक चीज और भी मैं आता हूँ हुकूमती सतह पे करप्शन, एक होती है इदारों की सतह पे करप्शन, एक होती है इंडिविजुअल्स की सतह पे। इंडिविजुअल सतह देखिए, फरिश्ते कहीं नहीं बैठे, अच्छे बुरे लोग हर पार्टी में होते हैं। पीपल्स पार्टी में अगर भुट्टो की पार्टी थी, एक भुट्टो एक अजीम लीडर था, बेनज़ीर भुट्टो एक शानदार खातून थी, लेकिन वहाँ माजरत के साथ जरदारी जैसे लोग भी हैं और भी बहुत से ऐसे लोग हैं
लेकिन इसी तरह हर पार्टी अच्छा। में नहीं, कुछ नहीं, ऐसे आप- लोग अच्छा होते अच्छा हैं। मेरी बात सुने, और आप इस वजह से सोशल मैं- एक्टिविस्ट के तौर पर भी हाँ। बहुत ज़्यादा काम किया, आपने बच्चों के लिए भी बहुत काम किया। आप मुझे ये बताएं मैम कि डिसेबल्ड के लिए जो है वो अगर कहीं पर कोई मसाइल मौजूद हैं, ब्लाइंड्स के जैसे मसाइल रहे, वो एहतजाज करते रहे, अपने कोटे के लिए भी और तनख्वाहों और दीगर मामलात के लिए भी वो एहतजाज करते, हुकूमत कितना तरजीह में ले रही है, तरजीहात में पंजाब हुकूमत की तरजीहात में देखिए कितना मैं आपको शामिल है? बताऊं, हमारा जो एहसास प्रोग्राम है उसकी तरजीहात में नंबर 1 पे आपका जो हेल्थ में डिसेबल लोग या डिफरेंटली एबल लोग, बेवा और यतीम और एजड लोग जो उनको तो बहुत वो रिटायरमेंट के बाद जिस तरह वो बेचारे खबर होते हैं, और इवन ट्रांसजेंडर्स को भी उनके राइट्स के लिए भी बहुत काम हो रहा है, क्योंकि इनको ये वो तबका है जो आज क्यों बेचारा जगह जगह चौकों पे खड़ा हुआ है, कभी मतलब गलत काम, उनको सेक्स वर्कर बनना पड़ता है। ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले देखिए इशू क्या, हम उसको सोच आउट कैसे कर सकते हैं। आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि अगर एक शख्स पढ़ा ही नहीं है, उसके पास कोई हुनर ही नहीं है, तो आप वो इसको वजीफा लगा देंगे। हमने कौम को भीख मंगा बनाने की कोशिश की है। हम चाहते हैं, हमने इसको स्किल एजुकेशन की तरफ ला रहे हैं, हम स्किल दे रहे हैं उन लोगों को। हम ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हमने कहा तालीम अच्छा, वैसे हासिल कर रहे हैं। सादिया साहिबा, आपका जो ओवरऑल मॉडल है ना, आज ईद का दिन है, आप इख्तलाफ भी कर सकती हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, जो एहसास प्रोग्राम हो गया या दीगर जिस तरह से आप लोग लेके चलना चाह रहे हैं, आज हमारी बेसिक कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, जो आपके सारे, आप खुद भी हुकूमत का हिस्सा हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मानना यह है कि हमारे यहाँ ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें सिर्फ नीडी को हम दें कि वो जाए और जाकर अपनी ज़रूरत को पूरी कर ले सरकार के ताउन के ज़रिए से, लेकिन उससे ज़्यादा भिखारी सारे, आप खुद भी हुकूमत होना चाहिए जिसमें सिर्फ कि वो जाए और जाकर सरकार के ताउन के होना चाहिए, जिसमें सिर्फ होना चाहिए, जिसमें सिर्फ मैं मार्केट जाती रही हूँ, जो लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे थे कि हम लोग मरे जा रहे हैं, काम नहीं है, लॉकडाउन जो है वो खोल दिया जाए। लॉकडाउन जब खोला गया उसी दिन बाजारों में इतना ज्यादा रश था कि कोरोना भी परेशान था कि मैं इसके अंदर से कैसे निकलूंगा। लेकिन ये जो अब किया है हुकूमत ने, लेकिन अभी मौजूदा हुकूमत ने जो प्रोग्राम, हसास प्रोग्राम जो है वो जारी किया लोगों के लिए, ये जिन लोगों को मिलना चाहिए था, जो मुस्तहिक लोग थे, उन्हें नहीं मिल सका। ये अपने पसंदीदा लोगों को जो है इन लोगों ने सर्व किया है। अच्छा, इसमें डाटा वो था हमारे पास, अच्छा, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का था, हाँ, उसमें से काफी लोग जो फेक एंट्रीज थी वो निकाली गई। सबसे पहले उन लोगों को सरकारी लोग थे, उन लोगों को दिया गया जो अब बेनजीर इनकम सपोर्ट्स का डाटा था। और उसके बाद जब हमने SMS मंगवाए, वो सबके लिए था।
और उसका सीधा जाता था। अच्छा मायरा से पूछते, मायरा आप क्या कहना चाह रही है? ये बहुत कोशिश की थी कि बेनजीर इनकम स्पोर्ट का नाम चेंज करके इमरान खान साहब का रख दिया। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने नहीं, कहीं अपना नाम इस्तेमाल अच्छा, 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 प्लीज माजरत के साथ। मायरा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने कहीं नहीं, अपना मैं वैसे नाम इस्तेमाल करने मायरा का- की बात से एग्री हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इन्होंने ये क्या कार्ड का भी जिक्र हुआ था, इंसाफ कार्ड इन्होंने बनाया। हम फिर भी महीने में 5,000 रुपया पर मंथ देते थे, इन्होंने साल में 2 बार दिया, बाकी 4.5 लाख बंदा तो आपसे एक सेकंड भी, एक मेरी बात तो नहीं मेरी बात तो सुनने, मेरी तरफ देखिए ना, मेरी बात। जितने लोग इन्होंने निकाले, चले जी निकाल दी, जितने लोगों ने डाले सारे अपने इन्होंने लोग डाले, जितने भी प्रीफरेंस वालों को मिले, जो हकदार नहीं कैसे निकाले, मेरी बात सुने। नहीं, आज इसी के ऊपर मोबाइल है, हाँ, इससे नादरा को आप एक मैसेज करते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। नादरा आपके क्वाइफ पूरा जो है वो देखता है। हाँ, ठीक है। अगर आप उस क्राइटेरिया पे उतरते हो तो तभी आपका वो- इलाज यही होता है। तो झूठ और है, उसमें यही तो नादरा मैं को कैसे बताऊं। पता है? अच्छा, कैसे- ये कैसे? PTI अच्छा है, ये देखो, ये नून लीग अच्छा है, नहीं, मेरी बहन People's Party अच्छा मेरी बहन है। ने अच्छा, गॉड मुझे से ना- अच्छा मुझे मैं ना- यही बात कर रही हूँ। हाँ। जब मैं अपने हलके में गई, वहाँ पे लोग कहते हैं कि मैडम हमें नहीं करना आता, जरा फोन से जरा ये कर दें। उन्होंने जब अपने, मैंने कहा इस तरह करके, जब उन्होंने अपने अपने फोन से किया, आगे से उन्होंने कहा जी एक दिन में रिप्लाई आ जाएगा। गरीब तरीन बंदे जिनका बेचारों का कोई पीपल्स नहीं पार्टी देखिए, मैं आपको बताता हूँ नौरीन साहबा, मैं बताता हूँ हुआ ये है। सुने, हुकूमत ने कुछ शराइत मुरतब की थी, ये मायरा भी बताएंगी। शराइत में ये था कि वो उसने कभी पासपोर्ट ना बनवाया हो, नहीं, वो कभी चीजें वो जो है 1000 का लोड झूठ उसके है ना, घर का- अरसलान भाई सुने काइंड ना। उसको माने जी, झूठ है। जिसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ उसको नहीं लेकिन मिले उनको पैसे जिनके पासपोर्ट भी नहीं, बने हुए थे। मैंने पर्सनली फील्ड में नहीं, जाके नहीं, देखा। नहीं, नहीं, मायरा आप भी मैं- बताइएगा। मैंने भी देखा है। मैंने पर्सनली फील्ड में जाके देखा, एक आम दिहाड़ीदार आदमी को भी ये 12,000 मिले हैं। उसमें देखिए बहुत हर कम, जगह बहुत कम। एफिशिएंसी मिले हैं, मैं नहीं सुने, मान रही। हर जगह एफिशिएंसी नहीं होती 100%। हम ये नहीं कह सकते कि मुस्तहिकीन को ही मिले होंगे। मुमकिन है कि 90% जो है वो मुस्तहिकीन को हो, 10% उसमें बेनिफिशियरी भी हो। 50% वाकई मुस्तकीन को मिला है। 10% उसमें उसमें लेकिन मुझे ऐसे फील्ड में लोग जरूर मिले जो एक आम दिहाड़ीदार आदमी था, उसने कहा हाँ जी मैंने अप्लाई किया था, मुझे 12,000 रुपये मिले हैं। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ 12,000 से गुजारा तो नहीं चलेगा ना, आगे जाके क्या करेंगे? हम तो हर महीने 5,000 दे रहे थे ना, हम तो दे रहे थे ना। मुझे बताइए कि आपका मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, इंतहाई महदूद वसाइल के साथ जो पेंडेमिक आया, इससे पहले दुनिया ने नहीं देखा। आज अमेरिका घुटनों पे आ गया, आपकी यूरोपियन कंट्रीज घुटनों पे आ गई। तो ये तो 5-6 महीने में आया ना, पहले आपने 1.5 साल में क्या किया? और चले कारकर्दगी पे तो 1.5 साल का हिसाब पूछा तो मैंने 25 साल का पूछ लेना। नहीं 25 साल का। अच्छा सुने ना लड़े, आज तो ना लड़े। कराची के हाल ही देख लें। नहीं कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लाहौर के कराची हालात के अच्छा, हाल नहीं, देख लें। नहीं, आज आपने ईद तो के दिन तो 2 ना साल लड़े। में मेरी शादी बात में नहीं, जो एक शख्सियत लॉन्ग बूट अच्छा, पहन के खड़े अच्छा होते ये थे, नहीं हमने है, तो उनका खड़ा होना नहीं बंद करा दिया मेरी है। बात सुन सादिया। अच्छा, लेकिन नहीं मेरी बात में तो सुन लेना, मेरी भी तो सुन लेना, मैं इसकी कब की सुन रही हूँ। मुझे ये बताएं, मुझे चलो ब्रेक पे जाना है। नहीं मेरी बात सुन, चलो जी इतने सालों का जो गन था उसमें सारे लोग जो आगे ठीक हो गए। ईद के मौके पे आप लड़ती क्यों हैं, मुझे ये बताएं लोग। मुझे आज पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, खुश होना चाहिए। अच्छा 2 आज सालों में, यूनिवर्सिटी में मुलाजमत अच्छा ये कर देखें दे। अरसलान भाई 2 साल में जितना ज्यादा करप्शन में हमारा मुल्क डूबा है और जितनी ज्यादा देखिए, अच्छा, जरा वो अगर हिसाब बता आपने दो। मेरी बात सुना, अगर आपने 15 अरब लेके उसमें 5 अरब अगर आप वापस करते हो। अच्छा चले, तो मुझे आप कहते हो मायरा मुझे सिर्फ ये बताएं फील्ड में क्या चैलेंजेस रहे कोविड-19 को लेकर, ये जरा बताएं थोड़ा सा। अच्छा, हम खुद भी, हमारी भी जान जो है वो खतरे में बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने ये रिस्क लेके इस कवरेज की और हम लोगों ने भी ग्लव्स पहने। नहीं, वैसे मीडिया ने भी बिल्कुल फ्रंट लाइन का काम किया है। बिल्कुल किया। कहा जाता है रिपोर्टर की कोई सरहद नहीं होती, मर्द है 1000 मर्द है, उसमें अगर एक खातून जाएगी ना मीडिया वर्कर, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। हम लोग ऐसे सिचुएशन में गए भी है और हम लोग बहुत फख्र फील करते हैं कि जर्नलिस्ट लड़की हो या लड़का बहुत ही ज्यादा अपनी जान हथेली पे रख के जो है कोविड-19 की कवरेज बिल्कुल एग्री करते हैं। और जर्नलिस्ट हो इतनी गए, ज्यादा डॉक्टर। गैदरिंग थी, लेकिन हमें कहा जा रहा था कि आपने अंदर नहीं जाना, आपने अंदर के हालात नहीं बताने, लेकिन हम लोग अंदर जाते रहे, गैदरिंग में जाके बताते रहे कि समाजी फासला लाजमी इख्तियार करना है, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे तो जाहिर बात है ये वायरस, ये वबा इसी तरह पाकिस्तान में रहेगी। अभी मुझे एक पीक ब्रेक टाइम पे तो जाना मजीद भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मायरा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी। आज ईद का दिन है और ईद के दिन हम अपने मेहमानों से हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। नौरीन सयाल साहबा मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब में 3 कौन सी बड़ी खूबियाँ? 3 कौन सी बड़ी खूबियाँ हैं? हाँ अच्छा जी, पहली खूबी तो उनमें ये है कि वो कहते थे मैं बेस्ट क्रिकेटर हूँ, वो बेस्ट क्रिकेटर साबित नहीं हुआ। मैंने खूबियां पूछी ये हैं खूबियां ना, बता ना रही ये हैं। कोई बात नहीं, ना 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 वो तो वाहिद साबित कप्तान हुए है 92 का वर्ल्ड कप वर्ल्ड जीत के दिया अच्छा, आपको। वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर। अच्छा नहीं ठीक है मैं बता अच्छा। उनमें बेस्ट दिल साफ करके नहीं इससे पूछेंगे ना, मैं भी सही जवाब अच्छा दूंगा। मैं सही जवाब दूंगा। उनमें जो सबसे अच्छी जो उनकी खूबी मुझे लगी ना, जिसको पूरी दुनिया मानती है और मैं भी कैमरे में उसको सलूट करती हूँ, यू टर्न लेना और झूठ बोलने में वो मास्टर नहीं ये गलत Oh बात my है, God. गलत बात ये है, मेरी गलत है, बात ये भी है, है। गलत बात है। मैंने अभी कहा भुट्टो एक ग्रेट मैंने आपसे मेरी बात है। अच्छा और कोई खूबी है ही नहीं। क्या मतलब खूबी नहीं है? आवाम ने 2 करोड़ वोट दिए हैं। नहीं, मेरी बात- मैं वही बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरी बात उसकी सुनो। ऑनेस्टी नहीं, आज उसकी नहीं, पॉलिसी नहीं। की वजह से इंटरनेशनल नहीं, कोई भी नहीं माना जाता, सब लोग- हीरो ओ है। यार सब लोग मैंने कहते हैं लड़ने बुरा तो नहीं है। कहा। अच्छा अच्छा, छोड़े, अच्छा चले आगे जा रहे हैं मुझे। अच्छा, सादिया साहिबा मेरी बात सुने, सादिया साहिबा हाँ, मेरी बात। जरदारी साहब की 3 खूबियां बताएं चलो। जरदारी साहब की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? मतलब मैं वो काम नहीं करूंगी जो इन्होंने किया। अच्छा। इसलिए कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं और इंसान को अपना दिल इतना बड़ा रखना चाहिए कि अगर वो उसकी बुराई करता है तो उसकी जान उनमें उन पर उनके दौर में इंतहाई क्रिटिसिज्म हुआ, उन पे लतीफे बने, बड़े दिल जोक्स के बने, आदमी हैं, पर बर्दाश्त उन्होंने किया। बड़ा मुस्कुरा के बर्दाश्त किया। वो पॉलिटिकल विजन उनका बहुत शार्प है, इज वेरी शार्प। और जहां तक बात है कि ठीक है दोस्तों के अपनी- दोस्त हैं। हाँ, दोस्तों के दोस्त हैं और निभाते हैं और अपने लोगों को बड़ा नवाजते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है। चीज गलत है। अच्छा गलत किया मैंने, सही कहा, मैंने तो हिम्मत दिखाई। हाँ, दिल बड़ा- चलिए अब आप भी बड़ा- बताएं, बड़ा करते हैं। बताएं अब। आप ही कहते नहीं, हैं कि वो ईमानदार नहीं, आदमी है, अच्छा मेरी बात बेस्ट सुनिए। क्रिकेटर है, शौकत खान है। खान साहब ने अच्छा, शौकत नहीं, खान मैं बनाया, नहीं, कोई नहीं, खूबी नहीं है। देखिए इमरान वो खान तो ने सियासत में नहीं थे मैं ना। कह रही हूँ ना, इमरान खान ने शौकत खान बनाया, वर्ल्ड कप जीत- हम लोगों ने अब सब लोगों ने मिलकर उसमें पैसा लगाया, लेकिन अभी जब कोरोना का मसला हुआ तो 9,000 रुपया पर उसने टेस्ट लिया, जिसकी वजह से गरीब ओहो, इधर जा नहीं उसकी सके। कॉस्ट है भैया, नहीं, क्या नहीं, हो गया? नहीं, उसके नहीं, जो गरीबों हुआ का है, ना, उसकी नहीं, cost नहीं, है। गरीबों- मेरी अच्छा, बात चले, सुनो। अच्छा। गरीबों का ये अच्छा, गरीबों चले। का था ना। नहीं, नहीं, घर छोड़ बेच दो। बेच के फ्री कोई करवाया। कुछ अच्छा नहीं अच्छा करवाया, अच्छा कुछ नहीं करवाया। सादिया साहिबा मुझे ये बताएं, आप मुझे नहीं, वो नहीं, अपना नहीं, जाती वाकया बताएं। देखना इतने लोगों सुने ने ना, इसको सुने। वोट दिए और उन पे सारों पे पानी फेर दिया अच्छा यंग अच्छा जनरेशन के तुसी ऊपर। होना आज सियासत हाँ, नहीं जान अलहमदुलिल्लाह। छड़ी। मैं सादिया साहिबा के पास जाता हूँ। सादिया साहिबा मुझे ये बताएं कि वो क्या वाकया हुआ था बचपन के अंदर जब आपको डिक्लेयर कर दिया गया था हॉस्पिटल्स की जानिब से कि आप फौत हो चुके हैं, लेकिन फिर वो कैसे मौजूद हो गया, ये जरा बयान करें। अपेंडिक्स वैसे तो एक बहुत छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन होता है अगर उसकी तकलीफ हो, लेकिन अगर ये इसको आप डायग्नोज ना कर हो और अगर ये फट जाए तो इट्स वेरी क्रिटिकल हो जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस मेडिकल हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे वाकयात हुए हैं कि कोई शख्स के किसी बच्ची के, मैं बच्ची थी उस टाइम 6-7 साल की, और अपेंडिक्स फटे हुए 72 घंटे गुजर अच्छा। जाए और वो सरवाइव कर जाए। तो उसमें ये था कि जब मेरे अब्बू उन दिनों कराची थे, तो मेरा जब अपेंडिक्स फट गया और वो इतना फैल गया क्योंकि डॉक्टर पहले डायग्नोज नहीं कर सका, वो मुझे मेडिसिन वो देता रहा, पेट की खराबी ये वो। अच्छा, उसके बाद लाहौर के 2 बड़े हॉस्पिटल्स लेके गए और दोनों हॉस्पिटल्स ने डेथ डिक्लेयर किया। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने तब सर्टिफिकेट दे दिया। अच्छा। और घर में जैसे खानदान फिर जमा हो जाता है मैयत के वो लिए जो कोशिशें होती है, बस अबू का इंतजार हो रहा था कि अबू आएंगे और मतलब आगे का काम करने के लिए। लेकिन जब मेरे अबू आए तो उन्होंने मुझे चारपाई से उठाया, भाग गए। सबने कहा कि शायद बेटी की मौत का गम इतना ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो एक UCH हॉस्पिटल में उसका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, डॉक्टर बेंजामिन थे वहाँ। उनको दिखाया, उन्होंने देखा, पहले तो उन्होंने भी कहा कि नो शी इज़ नो मोर। अच्छा। लेकिन मेरे अबू ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा आपको इतना यकीन कैसे है? उन्होंने कहा मेरी बेटी है, अगर ये मरेगी तो मुझे यहाँ पता चलेगा। अच्छा। मेरे यकीन है कि ये जिंदा है। तो डॉक्टर ने कहा, फिर बहुत डीप डाउन देखा तो कहीं से उनको पर्ल्स फील हुई, क्योंकि जहर फैलने से बॉडी फूल चुकी थी, तो उसमें पर्ल्स और हार्ट बीट जो इतनी लो हो चुकी थी, तो उसको मतलब वो आ ही नहीं रही थी किसी भी उसमें। फिर उन्होंने उस टाइम 7 आवर सर्जरी थी, 1 साल में हॉस्पिटलाइज थी। फिर उन्होंने कहा कि जब ये बच भी गई ना तो इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस होनी है कि ये शायद जिंदगी में कभी नॉर्मल लाइफ ना गुजार सके। और फिर मैं जब व्हेन आई वाज 16 फिर मेरी एक और सर्जरी हुई क्योंकि मेरा बाउल सिस्टम, मेरी आंतें निकल गई, हो गया।
मेरा बाउल सिस्टम जो है वो ह्यूमन मेड है। अच्छा। वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में डॉक्टर शेख अब्दुल समी, उन्होंने 2 साल मुझ पर रिसर्च की और मतलब 4 बरतानिया के डॉक्टर थे और 8-9 पाकिस्तानी डॉक्टर बोर्ड बैठा जिसमें इसका करें क्या। अच्छा। और अब क्या हो सकता है इसका, और उन्होंने फिर मेरा बाउल सिस्टम ह्यूमन मेड है दोबारा मतलब बनाया, मतलब 8 से 9 घंटे की सर्जरी थी वो भी, और उसके बाद मल्टीपल सर्जरीज वैसे भी रही, और लोग कहते थे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकूंगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का ये करम है कि मैंने एक नहीं 10 लोगों जितना काम किया, और अल्लाह ने एक बार हुआ कि सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो गई कि मैं अगर हॉस्पिटलाइज तो मुझे बिल्कुल साफ पता चला कि मेरे अंदर से कुछ चीज़ खिसक रही है। और उसके बाद मंजरनामा ये था कि हॉस्पिटल का कमरा था, मेरी सास अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बहुत ही नेक औरत थी, 13 हज किए हुए थे, तहज्जुद गुजार, वो बस एकदम घबरा के मेरे अब्बू और वो भागे डॉक्टर के पास। तो मैं ऊपर से देख रही हूँ कि मेरे साथ क्या आया है और आपको लेके जा रहा है। नहीं, मैं ऊपर खड़ी मतलब अपने कमरे के कोने की छत के कोने से खुद को देख रही हूँ कि क्या हो रहा है सारा। डॉक्टर आया है, उसने मुझे देखा है, पंप किया है, फिर भागा है, दूसरा डॉक्टर आया है, और मेरा उस टाइम छोटा बेटा, बड़ा बेटा छोटा सा था बिल्कुल, और मैंने अल्लाह से कहा, मैं कहा अल्लाह मैंने अपने बेटे को छोड़ के अभी नहीं आना, मुझे समझ आ गई थी मैं मर गई हूँ। अच्छा। मैं कहा नहीं, मैंने वापस जाना है। अच्छा। मुझे वापस जाना है लड़कर अल्लाह ताला से। वो जब मुझे शॉक दिया है मेरे हार्ट को, तो मैं कलमा पढ़ते उठ के बैठ गई। डॉक्टर भी डर गए, तो उन्होंने कहा 30 सेकेंड आपका हार्ट बंद था, मतलब वो क्लिनिकल डेथ थी, और जिसमें मीनवाइल मैंने ये एक्सपीरियंस। अच्छा, वो आपका कुछ जिनों भूतों वाला भी तो मामला है, वो तो जरा शेयर करें आप। ये डर जाएंगे दोनों। नहीं डरते। पता नहीं, अल्लाह की तरफ से चीज़ है कुदरती। ये मेरी दादी के पास भी था क्वालिटी, और वो भी बहुत इबादत गुजार थी, और मेरी सास भी वो तो इवन अगर किसी पे जिन होता था तो वो इस तरह दिलावत करके जिन निकाल लेती थी, इतना उनमें ताकत थी। मेरा यह है कि मेरा विजन जो है ना, इंटरनली विजन होता है, हर इंसान में होता है। ये नहीं कि मेरे में कोई नोका है, इनमें भी होगा, इनमें भी। अच्छा, किसी का 20% है, किसी का 40% है। अब पता नहीं वो लाइफ आफ्टर डेथ के वो 2 बार एक्सपीरियंस जो रूह का आना जाना जो है ना, उसने वो इंटरनल विजन खोल दिया कि अब जैसे कोई चीज़ भी हो, जो अब मुझे जानते हैं मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, दोस्त बाप, वो कोई घर लेना है, कोई चीज़ मुझे दिखाए बगैर नहीं लेता। अच्छा। जैसे किसी जगह पे कोई है कुछ साया वगैरह, मुझे नजर भी आ जाते हैं। अच्छा। पता चल जाता है, ये फीलिंग हो जाती है, ये गॉड गिफ्ट है, गिफ्ट है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है ना। अच्छा, इसके ऊपर बिलीव का भी तो होता है ना कि आप यकीन कितना करते हैं। नहीं, जन्नत तो है, जिक्र है, और आप उससे मखलूक है अल्लाह की, ये आपको नजर, आपको बकायदा नजर आता है। जब उनकी मर्जी आती है वो नजर आ जाते हैं। और मैंने एक ऐसे से हॉन्टेड घरों में गई हूँ जहाँ मैंने 6-6 फुट के नौजवान और होते हुए मेरे साथ वो लाइट जलाने तक नहीं जाते थे, और वो चेक करने में गई हूँ तो, और वो मैंने वो देखा और एक्सपीरियंस किया। और ये मैं समझती हूँ कि ये मखलूक़ात हैं, लेकिन अल्लाह ने ना इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। वो तमाम, मैं जानवरों का, मैं वेरी ग्रेट एनिमल लवर, मैंने दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा को यहाँ किस किया हुआ है। अच्छा। और मैं खतरनाक से खतरनाक कुत्ता मैं 5 मिनट में दोस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि ना अल्लाह ने इंसान को वो ताकत दी है। जानवर जो है ना वो आपको स्मेल करता है, उसको अगर आप में से पॉजिटिव वाइब फील होती है और कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं होता, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। तो अल्लाह ने पौधों में है ये चीजें, पौधों से आप बातें करें, पानी दें, मोहब्बत जो है ना ऐसी बड़ा हथियार है कि वो हर चीज को जो है ना आपके बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आगे जाता हूँ, मायरा के पास जाता हूँ। मायरा, आगे प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह से इस फील्ड के अंदर मजीद क्या करने का पैशन मौजूद है? पैशन यही है कि इंशाल्लाह आई वांट टू बिकम ए न्यूज़ एंकर, और कंप्लीट भी होगा क्योंकि स्टार्ट तो हो गए, आगे बस मंजिल अल्लाह ताला देगा। और ये है कि काम अपने मुल्क के लिए काम करना है। न्यूज़ एंकर अगर बन हैं तो काम तो कर रही हैं, मजीद जो है वो अच्छे चैनल पे चली जाती हैं। पूछो इसकी शादी कब करनी है? नहीं, शादी नहीं, अभी तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अभी नहीं, अभी शादी नहीं हो रही, अभी तो काम करना। अच्छा, यस एग्जैक्टली, पक्की बात है। पक्की बात है। बच्चियों को मैं समझती हूँ जरूर काम करना चाहिए। ये नहीं होता कि हर काम आप सिर्फ नौकरी के लिए करें, लेकिन आपके अंदर जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, उस लड़की के कॉन्फिडेंस का लेवल ही और होता है। कोई शक नहीं। नौरीन साहिबा, आप बताएं
कि बचपन का वाकया तू पूछे ना। अच्छा मैं वही पूछने लगा था कि आपकी बचपन की ईद के हवाले से, मैं आपने सियासी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा की है इसलिए मैं बचपन की ईद पे आ रहा हूँ। वैसे तो आपकी मुझे इतनी उम्र ज़्यादा लगती नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ज़िंदगी की जितनी बहारें देख ली। अब खातून होने के नाते मैं पूछता नहीं कितनी उम्र है। नहीं पूछ सकते हैं, 37 है, पूछ सकते ओ हैं, कोई खुदा मसला के नहीं। लिए ऐसे ना करें हम, आप इतनी जल्दी आपने लग रही हो तो नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं 37 की हूँ। अच्छा ये तो कुछ भी ऊपर रही है आपकी नहीं है 30 से। मैं तो समझ रहा था शायद कोई बहुत ज्यादा उम्र होगी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है उम्र। चलें कोई बात नहीं, पेट ही लगा लें। अच्छा ये बताए कि कोई लाइफ का ईद का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा अब ये देखें कि जब शादी नहीं हुई थी तो जब घर में थे ना, तो मुझे रात को बेकरारी होती थी। जो ड्रेस हमने बनाए होते थे सब बहनों ने, फ्रेंड्स ने, तो वो रात को बार बार देखते थे सुबह किस वक्त ईद होनी है तो हमने पहनी है। अच्छा जब सुबह के टाइम होना तो सबसे पहले मैंने घर में तैयार हो जाना ना, कि जितने घरों में गोश्त ईद का देने जाऊंगी ना, मैंने देने जाना है। तो सब ने, मेरी बहनों ने कहा ना हम सब इकट्ठी जाए। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। मैं क्यों कहती थी, क्योंकि उस दिन मुझे सब घरों से ईद मिलनी होती थी। अब नहीं मिलती? अब तो देनी पड़ती है। अच्छा तो ईद हल्के में भी देते हैं? बिल्कुल देती हूँ। तो वो ईद जो होती थी, तो वो जैसे ईद इकट्ठी हो जानी, तो ईद वाले दिन सिर्फ ना पेरेंट्स नहीं लेते थे, आगे पीछे कोई भी घर में अगर आके पैसे दें तो फौरन ही। अच्छा बकरा ईद के दिनों में तो नॉर्मली गोश्त ही होता है। नहीं जब गोश्त देने आप किसी के घर जाते हैं, मीठी ईद पे होता है, मीठी ईद पे तो स्पेशली आप देते हैं ना। लेकिन बकरा ईद पे ये होता था कि जो बच्चे जब जाते थे ना घरों में गोश्त तकसीम करने के लिए, तो वो बच्चों को ना वो देते थे। उस ज़माने हमें कोई 50 का नोट दे दे तो हम कहते थे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए होता था कि 50 का। अच्छा चले अब आखिरी लम्हा है, सिर्फ आखिर के अंदर इमरान खान का सबसे अच्छा किया हुआ काम बता दें चले, अभी तक 2 सालों में कोई एक अच्छा काम जो उन्होंने किया हो। जो उन्होंने किया हो मुश्किल में डाल दिया। ऐसे मुश्किल में डाल दिया, अभी तक तो कुछ नहीं किया। लेकिन नहीं अच्छा। अभी तक उन्होंने किया कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह वो वादे करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वो अच्छा काम करके दिखाएं, हम इंतजार में। उनको इतनी अच्छी हिदायत दी है कि आप। अच्छा सादिया साहिबा, सिंध हुकूमत का कोई एक अच्छा काम? सिंध हुकूमत ने एक चीज है कि वहाँ की जो असेंबली है ना, वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैलेंजिंग बिल जो है ना वो पास कर लेती है। उस पर कितना अमल दरामद होना तो बात की बात है, लेकिन पास करवा देती है। लेजिस्लेशन में सिंध असेंबली इज डूइंग वेल। इन दोनों की कोई एक बुराई मतलब इन दोनों से मुराद पीटीआई और पीपल्स पार्टी, ये दोनों नहीं, इंडिविजुअल्स नहीं दोनों के जो लीडर है माशाल्लाह से कोई ना कोई खूबी भी है, बुराई भी है, बस जो चल रहा है मतलब जो करना चाहिए। बुराई को चलें लफ्ज को तब्दील करते हैं कि इन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया और ये करना चाहिए, वादा किया था काम से नहीं निभाया। यू टर्न इमरान खान साहब बहुत जल्दी ले लेते हैं। बस यूथ को आगे आने का मौका देना चाहिए और नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। बहुत यंग लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हाथों में लेके घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी देनी चाहिए ताकि उनका कोई मुस्तकबिल बने। मैं भी कहूंगा सादिया साहिबा बहुत अच्छी बात। पीपल्स पार्टी बिलावल आएगा तो पता चलेगा अब आगे। नहीं अभी बिलावल 25 साल जो सिंध में कचरा कुंडी बनी हुई है, दरिया बह रहे हैं। हाँ वहाँ पे सिंध में मजीद काम। मैं आप दोनों से 2 रिक्वेस्टें करता हूँ। आपसे तो रिक्वेस्ट ये है कि एक तो ऑरेंज ट्रेन चला दें, दूसरी पेशावर बीआरटी मुकम्मल कर लें खुदा के लिए। हो जाएगी। और कहाँ हो ऑरेंज जाएगी? ट्रेन भी चलानी थी, 100 करोड़ लगा के 100 अरब लगा के भी नहीं हुई, तो पता नहीं अब कितने अरब और लगने हैं। हो जाएगी और वो जो उसका जिम्मेदार होगा वो उसको भुगतेगा भी। जहाँ तक बात है ऑरेंज ट्रेन, जब गवर्नमेंट चली जाएगी तब भुगतेगा, जब तक इमरान खान ने पीटीआई के बंदे को कुछ नहीं होता। बीआरटी तो कर रहे हैं, अभी अगस्त में करनी थी, अब फिर वो अगले साल पे चलेगी। आप मुझे बताइए कि ये क्या पेंडेमिक का क्या करें, लोगों के सारे काम रुक नहीं गए तमाम। ये तो चलो 6 महीने से 1.5 साल पहले क्या कर रहे थे। अच्छा चले अभी 2 साल कंप्लीट किए हैं। इमरान ईद के हवाले से एक और वो तो आपने एनडीएमए को भेज दिया वैसे सारे कचरे तो आपने पीटीआई में इकट्ठे करके। अच्छा मेरी बात, अच्छा चले जब वो आपके पास थे तो अच्छी अक्रॉस द बोर्ड नहीं, आपके पास आए ना, अकाउंटेबिलिटी, ज्यादा अक्रॉस द अच्छे। बोर्ड अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर करें, ये वो सबसे ज्यादा हमारी, जरूरी है। वो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट में हो सकती है, इंशाल्लाह होगी। आप तीनों मेहमानों को मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन आपको भी बहुत ईद मुबारक। अब तक ले इस प्रोग्राम से इतना ही। सच न्यूज़ से इसी तरह से ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मुझे लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिए।